रहा करता था। बिरजू बहुत मेहनती था और बहुत अच्छा इंसान भी था। उसके पास घर का गुजारा करने के लिए एक गाय थी जो इतना दूध दे दिया करती थी जिससे बिरजू और उसकी पत्नी को 2 वक्त की रोटी मिल जाया करती। सुबह शाम गांव के लोग बिरजू के पास दूध लेने आया करते थे। अरे बिरजू भैया, मेरी पड़ोसन पूछ रही थी कि आपके यहाँ और दूध बचता है क्या? नहीं काकी, अभी तो दूध नहीं बेचता। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारी गाय का दूध इतना अच्छा है कि उसके यहाँ एक दिन खीर क्या बनाकर भेज दी। वो पीछे ही पड़ गई है कि उसे भी यहीं से दूध लेना है। अरे काकी, अब एक ही तो गाय है, इस पर कितना ही जोर डाल सकता हूँ। हाँ बहन जी, ये बात तो सही है। बिरजू की गाय का दूध है तो बहुत बढ़िया। गांव वाले दूध लेकर चले गए और तभी वहाँ पर बिरजू की पत्नी सरिता आ गई। क्या कह रहे थे ये लोग? अरे कुछ नहीं, बस यही कि हमारी गाय बहुत अच्छा दूध देती है। रोज एक ही बात कहकर जाते हैं, हमारी गाय को नजर लगा देती है ये लोग। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कुछ कहने आई थी क्या? हाँ, वो मुझे भगवान के लिए खीर बनानी थी, तो थोड़ा दूध दे दो। दूध तो सारा खत्म हो गया है, अब तो कुछ नहीं बचा। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम गाय को अच्छे से बांधकर खिला पिलाकर अंदर आ जाना। ठीक है। बिरजू और सरिता का जीवन अच्छे से कट रहा था। तभी एक दिन बिरजू घर के बाहर लोगों को दूध नाप कर दे रहा था और सरिता घर के कामों में व्यस्त थी। तभी अचानक से उसे बाहर कुछ शोर सुनाई दिया और वो बाहर आ गई। अरे बिरजू, ये क्या हुआ? क्या हुआ काकी? अरे ये दूध मैं घर लेकर गई थी और जैसे ही गर्म किया दूध फट गया। अरे ये कैसे हो गया? कहीं तूने मुझे पुराना दूध तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं काकी, आप एक काम करो, अभी मैं ताज़ा दूध आपको दे रहा हूँ, ये घर ले जाओ। बिरजू ने काकी को दूध दिया ही था कि तभी गांव के काका भी वहाँ आ गए। बिरजू भाई, आज से तुमने मेरी डांट ही पड़वा दी। क्यों, क्या हुआ काका? बिरजू, अभी अभी ही मैं तो दूध लेकर आ गया था और जैसे ही गर्म होने के लिए चढ़ाया वो दूध फट गया। क्या बात कर रहे हैं काका आप? अभी तो आपके सामने ही दूध निकाला था, आपके बर्तन में तो कुछ गड़बड़ नहीं थी। अरे अगर इनके बर्तन में गड़बड़ होगी तो क्या सबके बर्तन में गड़बड़ होगी? ये देखो, ये दूध भी फट गया। एक के बाद एक अब सभी लोग बिरजू के पास आने लगे और दूध की शिकायत करने लगे। सरिता ये सब देखकर आगे आई और बोली, अरे अरे, आप सब लोग शांत हो जाइए। हो सकता है आज हमारे दूध के बर्तन में ही कुछ गड़बड़ हो। आप लोग कल आकर ताजा दूध ले जाना। सभी लोग वहाँ से चले गए और बिरजू और सरिता सोच में पड़ गए। आज सभी का दूध फट गया, भगवान करे कल ऐसा कुछ ना हो। आप चिंता मत कीजिए, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अंदर चलो। अगले दिन बिरजू दूध निकालने के लिए गाय के पास आ गया और सभी लोग दूध के इंतजार में खड़े थे। दूध दोहने के बाद बिरजू ने लोगों को दूध बांटना चाहा कि तभी काकी ने कहा, अरे बिरजू रुक रुक, तू पहले दूध को अपने ही घर में गर्म करके देख। क्या पता आज फिर दूध फट जाए तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी घर दूध लेकर जाने की, इसीलिए तू गर्म करके देख ले। ठीक है, मैं अभी सरिता से कह देता हूँ। सरिता, ओ सरिता, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सरिता, ये लो दूध और जरा गर्म करके बताना कि दूध ठीक है या नहीं। सरिता दूध का पतीला अंदर ले आई और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। थोड़ा सा गर्म होते ही दूध फट गया। सरिता दूध के साथ बाहर आ गई और बोलने लगी, अजी ये दूध तो फट गया। अरे लगता है तेरी गाय में कोई समस्या है, जाकर डॉक्टर को दिखा दे और जब सही हो जाए तो हमें बता देना। सभी लोग बिना दूध लिए ही चले गए और बिरजू और सरिता उन्हें जाता देखते रहे। क्या हुआ हमारी गाय को? मैंने पहले ही कहा था कि इसे नजर लगा देते हैं लोग, आपने मेरी सुनी ही नहीं। अरे अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, गांव के पशु चिकित्सालय होकर आता हूँ। ठीक है, जाइए। बिरजू पशु चिकित्सालय आ गया और डॉक्टर से मिला। तुम्हारी गाय बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, तो बस कुछ दिन का इंतजार करो, दूध सही हो जाएगा। ठीक है। बिरजू अपने घर वापस लौट आया। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कुछ नहीं, बस कहा है इंतजार करो, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है। अगले दिन फिर से गाय का दूध दोहने की तैयारी बिरजू करने लगा।
और दूध लेकर अंदर आ गया। सरिता ये दूध गर्म करो तो। ठीक है, लाओ। सरिता ने दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया और देखते ही देखते दूध फिर से फट गया। लीजिए जी, ये देखिए, ये दूध भी फट गया। अब क्या होगा सरिता? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास जो भी पैसे थे वो हमने घर की मरम्मत में लगा दिए। अब तो कुछ पैसे ही नहीं बचे। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है। अगले कुछ दिनों तक बिरजू गाय का दूध लाता और सरिता गर्म करती। दूध गर्म करते ही फट जाता। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? हमारे पास इतना पनीर इकट्ठा हो रहा है, इसका क्या करें? आपको याद है जब हम एक बार शहर गए थे तो वहाँ हमने पनीर मोमोज खाए थे? हाँ, वो लगे तो ठीक थे। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि हम इस पनीर के मोमो बनाकर बेचें? बिल्कुल सही समझे आप। क्यों ना हम गांव में पनीर मोमोज का ठेला लगा लें। दूध तो नहीं बिक रहा, कम से कम ये पनीर तो हमारे काम आ जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास ठेला भी नहीं है। अरे तो तुम उधार ले आओ ना किसी से ठेला। जब हमारा काम अच्छा चलने लगेगा तब हम खुद का ठेला ले लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी भोला के यहाँ जाकर उससे उसका ठेला उधार मांग कर लाता हूँ। हाँ, और तब तक मैं मोमोज बनाने की तैयारी करती हूँ। सरिता मोमोज बनाने की तैयारी करने लगी। सभी लोग आम तरीके से मोमोज बनाते हैं, मैं कुछ नया करूंगी। हाँ, मैं मटका पनीर मोमोज बेचूंगी। थोड़ी ही देर में बिरजू ठेला ले आया और सरिता ने मोमो बनाकर ठेले पर रख दिए। अरे ये मटके में पानी? ये मोमो मटका पनीर मोमो है। ये देखने में भी अलग लगेगा और लोगों को अपनी तरफ खींचेगा भी। अच्छा ठीक है, अब चलो ठेला लगाते हैं। बिरजू और सरिता एक साथ ठेला लगाने के लिए चले जाते हैं और गांव में मोमो का ठेला देखकर लोग वहां उनके पास आने लगते हैं। अरे बिरजू, ये दूध बेचना बंद करके मोमो का ठेला लगा लिया? हाँ काकी, आओ आओ, मोमो खाकर देखो। अरे बिरजू, ला एक प्लेट मुझे भी दे दे। बिरजू उन सभी को मोमोज खिलाता है और सभी लोग बिरजू के मोमोज की तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह, मजा आ गया। इतने अच्छे मोमोज मैंने तो कभी नहीं खाए। हाँ सच कहा बहन जी, ये मोमो तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बिरजू, मेरे लिए भी 2 प्लेट पैक कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल। बिरजू और सरिता शाम तक मोमोज बेचते हैं और उनका ठेला रात होते होते पूरा खाली हो चुका था। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। आज पहले दिन हमारी इतनी कमाई हो गई, क्या बात है। हाँ सही कहा, ये काम बहुत अच्छा है और इसमें फायदा भी है। बिरजू और सरिता कुछ दिनों तक गांव में ठेला लगाते रहे। तभी एक दिन सरिता के मन में विचार आया। सुनिए जी, क्यों ना हम शहर में जाकर मोमोज बेचें? क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे वो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ हम 20 रुपए की एक प्लेट बेचते हैं और शहर में तो 50 की एक प्लेट जाती है, तो वहाँ जाकर कमाई भी अच्छी हो जाएगी। बात तो सही है, कल हम शहर ही चलेंगे। सरिता और बिरजू अपना ठेला लेकर शहर की तरफ जाने लगे। तभी गांव वाले उन्हें टोकते हैं। अरे बिरजू, आज ये ठेला लेकर कहाँ जा रहे हो? काकी, हम लोग शहर में ठेला लगाने जा रहे हैं, वहाँ अच्छी कमाई होगी। बात तो सही है, तुम्हारी मटका पनीर मोमोज तो सच में लाजवाब है। जाओ जाओ, खूब पैसा कमाओ। बिरजू और सरिता शहर में जाकर मोमोज का ठेला लगा लेते हैं। उनका ठेला एक बड़े होटल के सामने था। उस होटल का मालिक बहुत घमंडी था। वो अपने होटल के सामने ठेला देखकर अपने चपरासी से बोला, क्यों, ये सामने कौन लोग हैं? कचरा करने आ गए हैं, हटाओ इनको यहाँ से। नहीं मालिक, ये लोग सरकारी जगह पर हैं, इनको नहीं हटा सकते। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो। वैसे भी मेरे होटल में बड़े बड़े लोग आते हैं, वो ऐसी जगह मोमोज खाने नहीं जाएंगे। ये लोग अपने आप ही चले जाएंगे। होटल का मालिक वहां से चला जाता है और शाम को आकर देखता है तो बिरजू के ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ जमा थी। ये तो कौड़ी के मेरे होटल की बराबरी करने चले हैं, इनको तो सबक सिखाना होगा। होटल का मालिक बिरजू के ठेले पर आ गया और बोलने लगा, सुनो, कितने रुपए की है एक प्लेट? 50 रुपए की। इतने की तो एक पानी की बोतल भी नहीं है मेरे होटल में। सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ से अपना ठेला हटा लो। मेरे होटल में आने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता है तुम्हारा ये ठेला। आपके ग्राहकों को अच्छा नहीं लगता है तो आप उनसे कहें कि वो इस तरफ ना देखें, मेरा ठेला तो यहीं रहेगा।
तुम्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। होटल के मालिक को बिरजू की बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन वो उस भीड़ को नजरअंदाज कर देता है। रात होने पर बिरजू और सरिता वापस अपने गांव लौट आते हैं। शहर में तो सच में इतनी अच्छी कमाई हुई है हमारी। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या आप भी मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और सो जाइए, कल फिर से शहर जो जाना है। बिरजू और सरिता अगले दिन भी शहर में अपना ठेला लगा लेते हैं और यहाँ सुबह से ही उनके ठेले पर भीड़ लग जाती है। अरे वाह, आप लोगों के मोमोज तो काफी अच्छे हैं। मैंने इतने अच्छे मोमोज कभी नहीं खाए। आप लोग मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर देना, कल मैं अपने दोस्तों को भी यहीं लाऊंगा। होटल से निकलते हुए लोग बिरजू के ठेले को देखते हैं और